नमस्कार, मैं अनुराग नंद। आप देख रहे हैं जग भारत न्यूज़ 24 और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आध्यात्मिक जगत में सबसे अहम जीवन जीने वाला साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी नीलम, और उन्हीं के ये जमाई राजा हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, जो कि ये पटना के डॉक्टर हैं और शायद शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मैं आज इनका सोरठा दौरा हुआ है। मैं जानना चाहूंगा आखिर सोरठा आने का क्या मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सोरठा आज आपका आना कैसे हुआ? सूर्यगढ़ा में शिव गुरु महोत्सव है। इसी क्रम में मैं आया हूँ शिव गुरु महोत्सव में शामिल होने के लिए। आध्यात्मिक जगत से आप कब जुड़े हो? आध्यात्मिक जगत में वैसे महादेव की पूजा तो मैं बचपन से ही करता था। जब से मुझे होश आया है तब से मैं महादेव की पूजा, मंदिर में जाना, जल चढ़ाना स्टार्ट किया था। घर में सब लोग करते थे तो वही जो माता-पिता करते हैं मैं भी वही करने लगा था। लेकिन शिव गुरु हैं इसके बारे में मुझे जानकारी सबसे पहले 1992 में मिली थी। जब मेरे परिवार में कुछ लोग महादेव को अपना गुरु माने थे। साहब श्री हरिंद्रानंद उस समय सीतामढ़ी गए थे और वहाँ पे उनका महोत्सव था। यानी तो एक तरह से कहा जाए तो साहब श्री हरिनानंद जो हैं, उनका आप जमाई राजा बनने से पहले आप भगवान शिव को गुरु बना चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि मेरी शादी तो 2005 में हुई है और मैं 1992 से ही महादेव को अपना गुरु माना और उन घर में कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। मेरे फूफा जी थे जो बहुत शराब पीते थे, दिन-रात शराब पीते रहते थे, तो उनको बहुत सालों से लगभग 30-40 सालों से उनकी ये आदत थी और घर परिवार के लोग काफ़ी परेशान रहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत जगह पे बहुत डॉक्टरों को और बहुत से ओझा भक्तों को भी दिखाया, लेकिन उनकी ये आदत गई नहीं। फिर जिस दिन से उन्होंने शिव को गुरु माना, उस दिन से ही उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। तो एक बहुत बड़ा परिणाम मिला, अनुभूति मिली थी हम लोगों को फैमिली में और उसके कारण हम लोग पूरे परिवार शिव के शिष्य बन गए। डॉक्टर काफी व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्तता जीवन में आप आध्यात्मिक जगत में समय बिताना, यानी कि एक तरह से कहें महोत्सव में जाना हर जगह, और आप एक डॉक्टर हैं। इनके डॉक्टर के लिए हर एक मिनट, हर एक घंटा काफी कीमती माना जाता है। ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? देखिए संडे को मेरा क्लिनिक बंद रहता है और मेरी ड्यूटी भी मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी काम करता हूँ, वहाँ भी कंसल्टेंट हूँ। तो वहाँ भी संडे की छुट्टी रहती है और तो इस तरह मैं संडे के संडे, आज संडे का दिन है, तो आज मेरी छुट्टी रहती है और मैं संडे को ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि शिव गुरु चर्चा में भाग ले सकूँ। अगर किसी संडे को चर्चा है तो मैं हर संडे को निकल जाता हूँ। एक तरह से कहा जाए तो अपना कार्य में बाधित भी नहीं लाते हैं, अपना कार्य करते हुए भगवान शिव को प्रति। बिल्कुल, हाँ, अपना जो काम में कोई बाधा नहीं होती है। हाँ, किसी-किसी दिन कहीं बिहार से बाहर कभी जाना हुआ तो किसी दिन सैटरडे को क्लिनिक एक शाम का बंद करके और फिर मैं आ जाता हूँ और संडे को चाहता हूँ कि मैं शिव गुरु चर्चा में भाग लूँ। आज आप सुविधा आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? और भगवान शिव गुरु को क्यों लोग माने, और भी देवी देवता हैं उसको भी लोग गुरु मान सकते हैं, भगवान को ही गुरु क्यों माने? देखिए मानना है अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ, लोग मुझे मान सकते हैं डॉक्टर क्योंकि मेरे पास डिग्री है। आपको लोग डॉक्टर नहीं मान सकता क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास पत्रकारिता की डिग्री है। मैं कहूँ कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ तो लोग मुझे क्यों मानेंगे? क्वेश्चन तब आना चाहिए मेरे ऊपर जब मैं प्रेस रिपोर्टर बोलूँ कि मुझे लोग प्रेस रिपोर्टर मानें। जब मैं डॉक्टर हूँ ही, जब मेरे पास डिग्री है ही, तो मेरे से आप सवाल नहीं कर सकते कि मैं डॉक्टर आपको क्यों मानूँ? क्योंकि मेरे पास डिग्री है। तो वैसे ही महादेव के पास पहले से ही डिग्री है कि वो जगत गुरु है। जगत गुरु की डिग्री जो है ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जो भी हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है, चाहे वो शिव पुराण हो या कोई भी किसी भी रामचरितमानस को ही ले लें जो घर-घर में है, महाभारत को ले लीजिए, कहीं किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए। ग्रंथों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है और इवन देवताओं ने भी कहा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये लाइन है। अ, एक और भी लाइन है गुरु शंकर रूपिणम, गुरु कैसा होना चाहिए तो गुरु शंकर जैसा होना चाहिए। ये सब ये लाइन है रामचरितमानस की और वेदों की कि तुम त्रिभुवन, तुम
त्रिभुवन के गुरु हो। महादेव को त्रिभुवन का गुरु कहा जाता है और वेद ये व्याख्यान करते हैं। हिंदू जो भी जो अध्यात्म है हिंदुओं का अच्छा, वेद। एक हाँ। चीज और सर, जहाँ तक हमको देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं जाते हैं शिव गुरु चर्चा में, तो सबसे ज्यादा हिंदू लोग काफी बढ़ चढ़ के इस पर भाग लेता है। और भी सिख, ईसाई, मुस्लिम धर्म इसमें इन्वॉल्व उतना नहीं रहते। उनके मन में ऐसा क्यों नहीं आता है भगवान शिव जगत गुरु हैं, सिर्फ हिंदू के मन में ही क्यों आता है? देखिए हिंदू धर्म जो है आपको पता होगा, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो बहुत हजारों साल पुराना है। अगर हम मुस्लिम धर्म को लेंगे तो ये केवल 1000 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है। क्रिश्चियनिटी को लेंगे तो 2000 2500 साल पुराना है। जीसस के बर्थडे के बाद वो धर्म आया ही। ये इतिहास बोलते हैं। जो सिख धर्म है तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गुरु नानक देव, ये सब लोग जब आए तब से सिख धर्म का निर्माण हुआ। तो ये सब तो हमारे 1000-2000 सालों के अंदर ये चीजें शुरू हुई। बुद्ध आए तो 500-400 बीसी में आए, तो ये 2500 साल पहले बुद्ध आए। तो ये सब जो धर्म बने, और हमारा हिंदू धर्म है वो 5000 साल पहले तक का तो हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास किताबें कहती हैं कि ये पहले आए। तो ऑब्वियसली जो पहले महादेव की जो जिक्र है वो हमारे धर्म ग्रंथ जो वेद लिखाए हैं उसमें सबसे पहले है। तो ये हिंदू धर्म को छोड़कर लोगों ने नया धर्म बनाया, जैसे बुद्ध धर्म बनाया या सिख धर्म बनाया, तो इससे वो हट गए। जो हमारा हिंदू धर्म से, अब जैसे कैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो जब भारत था तो उस समय यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोग बोलेंगे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे थे या वो भी थे। अब अभी पाकिस्तान बना है तो वहाँ के लड़के मंगल पांडे को नहीं जानेंगे, मंगल पांडे को अपना स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनको मानेंगे जो 1947 में पाकिस्तान या जो भी हो, वो 1857 का सिपाही विद्रोह नहीं याद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना ही है 1947 में। तो जो बाकी धर्म बने हैं वो तो इधर बने ही हैं। हिंदू धर्म 5000 साल 10,000 साल पुराना है। तो जो उस धर्म में रह गए, हम लोग भारत में रह गए, तो हम लोग मंडल पांडे की भी पुण्य स्मृति मनाते हैं, बाबू कुंवर सिंह की भी पुण्य स्मृति मनाते हैं, और इधर के भी लोगों का मनाते हैं, क्योंकि हम लोग उस भारत के हैं जिसका विभाजन नहीं हुआ था, और हम लोग उस अखंड भारत में रहते हैं। तो ये जो हमारा इतिहास है, इसके कारण जो लोग नए जो धर्म बने हैं वो अपने-अपने धर्म के लोगों को मानेंगे ना। और वो अगर हाँ बोलेंगे कि ये महादेव गुरु हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नकारते हैं। वैशाख पावन धरती में आए शिव गुरु चर्चा में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और महोत्सव का क्या उद्देश्य आखिर रहा? आप महोत्सव ये क्या कराते हैं? इसका जो उद्देश्य है, साहब का संकल्प है कि दुनिया के हर आदमी को शिव गुरु की सत्ता से अवगत कराना है। दुनिया के हर आदमी को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय से हों, महादेव सबके गुरु हैं, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और उनसे अच्छा गुरु इस संसार में कोई नहीं है। तो हम सभी चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी महादेव के शिष्य बने, महादेव से ज्ञान ले, क्योंकि और कोई भी स्कूल जो भी है, हमारा जो स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें सारे धर्मों के लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं रह सकती कि इसमें ईसाई के बच्चे नहीं एडमिशन लेंगे या मुस्लिम के बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। तो उसमें सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वैसे ही हमारा जो शिव शिष्यता है, शिव गुरु हैं, वो सब धर्मों के लोग इसमें आ सकते हैं, सब धर्म संप्रदाय के लोग आ सकते हैं, सब जाति के लोग इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरे संसार का गुरु है। वो किसी को मना नहीं कर सकता है कि आप मेरे से पढ़ने मत आइए। तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि उनसे अच्छा गुरु संसार में कोई नहीं है। आप हर आदमी को, हर मनुष्य को एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। आपको भी पत्रकारिता सीखने के लिए किसी के पास गए होंगे, किसी से सीखे होंगे। मुझे डॉक्टर बनने के लिए मुझे एम्स में जाना पड़ा, वहाँ पढ़ाई करनी पड़ी दिल्ली में 5 साल 10 साल जितनी भी हो, उसके बाद मैं डॉक्टर बना। तो आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको सबसे पहले गुरु के पास जाने की ज़रूरत होती है, और महादेव के पास
आप जाएँगे तो आपको सब कुछ सिखाएँगे। ऐसा नहीं कि वो केवल एक ही चीज़ सिखाता है, वो ये स अध्यात्म भी सिखाता है, आपके लौकिक जगत को भी सिखाता है। ये नहीं हम लोग तो अभी जाते हैं मेडिकल स्कूल में तो केवल मेडिकल की पढ़ाई करता है। प्रेस की पढ़ाई को जाएँगे तो मास कम्युनिकेशन में जाएँगे, तो आपको बस मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पढ़ाएगा। महादेव जो हैं, वो हर फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा हैं। उनको योगाधिपति भी कहा जाता है, योगेश्वर भी कहा जाता है। आपको योग की शिक्षा लेनी है, तो भी आपको महादेव के पास जाना चाहिए क्योंकि योग के सबसे बड़े गुरु महादेव कहे गए हैं। अगर आपको डॉक्टरी सीखना है, तो सबसे बड़े डॉक्टर उनको कहा गया है, वैद्यनाथ उनको कहा गया है। अगर आपको क्या कहते हैं अघोर साधना सीखनी है, अघोर तंत्र में सबसे ज़्यादा उनको अघोरेश्वर उनको कहा गया है, अघोरों के ईश्वर वो हैं। अगर आपको तंत्र सीखना है, तंत्र मंत्र सीखना है, तो सबसे बड़े तांत्रिक महादेव हैं, उनसे जैसे बड़ा कहा जाए तांत्रिक को महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हुआ सबको ज्ञात कराना कि भगवान शिव गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। बिल्कुल, महादेव अजन्मा है, सृष्टि उन्होंने ने बनाई है और उनको अभी तक आप फ़ील कर सकते हैं। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए कि वो दिखते नहीं हैं लेकिन आप अभी भी उनको फ़ील कर सकते हैं और आप उनको शिष्य बन सकते हैं और अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर अमित कुमार जो कि शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलम के ये जमाई राजा भी हैं और आज सुविधा इनका आगमन हुआ। एक संवाद हमारे साथ चल रहा था। आप फिलहाल आप इसी के साथ बने रहें जागो भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।